एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गुरुकुल एकेडमी चैनल में। तो आज करने वाले हैं जो ऑफलाइन बैच चल रहा है उसमें जो प्रतिशत की एसटी हुई थी उस एसटी का सॉल्यूशन। इसमें 34 सवाल टोटल दिए गए थे, सभी के सभी प्रीवियस ईयर यूपीएसआई के परसेंटेज में। तो देखते हैं हम लोग इन 34 क्वेश्चन को कहाँ पे आपने गलतियां की, तो उन गलतियों को इस वीडियो के माध्यम से आपको सुधारना है। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। तो आइए चलते हम बिना किसी देरी के सवाल नंबर 1 पे। सवाल नंबर 1 दिया गया है कि एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 77%, जबकि दोनों सेक्शन में 18% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों सेक्शन में 1425 छात्र लिखा हुआ है उत्तीर्ण हुए, तो प्रतियोगिता में उपस्थित कुल अभ्यर्थी कितने थे? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, साधारण सा एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, उसके माध्यम से ये लग जाता है। बनाना किस प्रकार है, वेन डायग्राम सबसे पहले समझेंगे हम लोग। इस तरीके से बनता है, इसमें आपका ए सेक्शन ये होगा और बी सेक्शन ये होगा। अब ये कह रहा है इन दोनों में, सबसे पहले हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, दोनों में जो फेल है वो कितने हैं, 18%। तो इन दोनों में लिख देंगे 18%। वेन डायग्राम की एक खासियत होती है, यदि ये दोनों में फेल आया है तो पूरे का पूरा फेल बनेगा, यदि दोनों में पास आया तो पूरे का पूरा पास बन जाएगा। अब यहाँ पे 18% दोनों में फेल है, तो हम कहेंगे ए में फेल कितने हुए, तो उसने कहा है 80% पास है, तो इसका मतलब 20% फेल हुए होंगे। दूसरे में कह रहा है 77% अगर पास है, तो दूसरी तरफ क्या रहा होगा, आप कहोगे 23%। ठीक है, 77% अगर पास है तो 23% क्या है, फेल है। अब ये पूरा डायग्राम फेल का बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, 20 में से ये 18 कॉमन यहाँ पे आ गया फेल वाला, तो इसका मतलब केवल इधर कितना बचा हुआ, तो आप कहेंगे 2। 23 में से 18 इधर कॉमन आ गया, तो इधर कितना बचा हुआ, तो आप कहेंगे 5। तो ये 18 दोनों में फेल है, 2 केवल ए में फेल है और 5 केवल बी में फेल है। तो टोटल जोड़ लो फेल आखिर कितने हैं, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये 18 2 20, 20 और 5 25, तो हम कह सकते हैं 25% फेल है। तो इसका मतलब पास जो है वो कितने परसेंट होंगे, 75% होंगे। यहां तक बात पहुंच गई। अब देखेंगे हमारे सवाल में डाटा क्या दिया गया है। डाटा दिया गया है कि ए और बी दोनों सेक्शन में 1425 पास हैं, तो हम कहेंगे परसेंट के रूप में कितने पास हैं, तो आप कहोगे 75% पास है। तो हम कह सकते हैं 75% का जो मान है, 75% का जो मान है वो 1425 के बराबर है। आपसे पूछा टोटल क्या होगा, तो टोटल के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। इसको सॉल्यूशन दे देना, यही आपका सवाल आएगा। ठीक है, सवाल का आंसर आ जाएगा। काट कैसे लेंगे, 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से काटेंगे आराम से, 3 चौक 12, 2 बचे हुए, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और गुणा कर देंगे 4 का। 4 का करेंगे, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, 30 की 0, हासिल 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19। अर्थात जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ रहा होगा वो आ रहा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 1900 इसका आंसर ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर जो 2 कह रहा था सेक्शन ए में 70%, सेक्शन ए में 70% और सेक्शन बी में 55% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, तो आप कहेंगे पास हुए, जबकि दोनों सेक्शन में ए प्लस बी 10% फेल हुए, 10% फेल हुए। यदि 595 छात्र दोनों सेक्शन में पास हुए, ए और प्लस बी में 595 पास हुए, तो कह रहा है भाग लेने वाले कुल उम्मीदवार कितने थे। तो सेम टू सेम ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग, वेन आने को बना लेंगे आराम से, फर्स्ट सेकंड। अब देखेंगे दोनों में फेल कितना है, 10 है फेल। हम कहेंगे 70 पास है तो फेल कितना होगा, कहेंगे 30 है। यहाँ पे 55 पास है तो फेल कितना होगा, तो कहेंगे 45। 45 में 10 कॉमन तो क्या आएगा, 35 आएगा। 30 में 10 कॉमन तो कितना आएगा, 20 आएगा।
दोनों को जोड़ लेंगे तो 20, 30, 30 और 30, 60 और 5 कितना हो गया 65। 65 जो है वो क्या हो जाएगा आपका फेल हो जाएगा। फेल का बना तो फेल हो जाएगा। आप कहेंगे 5 कितना हुआ, तो हम सीधा से कह देंगे 5 कितना हुआ होगा 35%। ठीक है 35। अब कह रहा है ये 5 कितने हुए 595, तो हम कह सकते हैं 35% का जो मान है 595 के बराबर है। 100 का मान चाहिए तो हम लोग 100 का गुणा कर लेंगे और इसे सॉल्यूशन दे देंगे, भाई आपके सवाल का जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका आंसर 1700 आएगा। इसको सॉल्यूशन आप खुद देंगे, खुद मेहनत करें। ठीक है, ये हो गया दूसरा। दूसरे के बाद सवाल नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था राकेश अपनी मासिक आय का 15% घरेलू खर्च करता है, 20% किताब पे खर्च करता है, 30% कपड़ों पर खर्च करता है, शेष बचत करता है। आप कह रहा शेष क्या करता है बचत करता है। उसे पता चलता है उसकी अंततः बचत जो है वो 12,565 है। तो कह रहा है मासिक आय क्या है, तो उसकी जो आय है वो आय क्या है, तो हम लोग देख लेंगे। उसने आय में से शेष शब्द नहीं बोला है। जब शेष शब्द नहीं बोला ना तो आय हम कितनी मान लेंगे 100 में ये वाली चीजें सब वो खत्म कर चुका है। तो हम देखें खत्म कितना कर दिया 30 और 20 50 और कितना हो जाएगा 60 और 1 65 अगर उसने खत्म कर रखा है तो इसका मतलब बचत कितना होगा, तो आप कहेंगे बचत जो होगी उसकी मात्र 35% होगी। और 35% अगर यहाँ पे बचत है परसेंट तो वास्तव में उसकी कितनी है इतनी है, तो हम लोग कहेंगे 35% का जो मान है वो 12,565 के बराबर है। कह रहा आय क्या है, तो आय आप कितना बता दोगे 100। इसे भी आप लोग सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्यूशन देंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर होगा 35,900। ठीक है, सॉल्यूशन देने के बाद जो आंसर आएगा वो 35,900 हो जाएगा। काटपीट स्वयं करनी है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है धनशेखर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम में, 23% अनाथालय में और 21% चिकित्सा सहायता में खर्च करता है, फाउंडेशन में दान करता है। यदि उसके पास 7400 रुपए बैंक में उसने जमा कर दिए, यदि उसकी बचत राशि का 40% है। अब ये कह रहा है ये जो बचत थी 7400 रुपए ये इसने बैंक में जमा कर दिए और ये जो है वो आय का 40% है। आय का कितना परसेंट है 40% है। बस इन्हीं से आप क्वेश्चन लगा देंगे। करना क्या है, जो भी बचत होगी अभी हम 100% मान के चलेंगे। 100 में ये उसने खत्म कर रखा है तो ये उनमें से एक इधर से डाल लो 20 हो गया, 20 और 20 40, 40 और 20 कितना होगा 60, 60 और 3 कितना होगा 63। तो हम कहेंगे उसने 63 क्या कर दिया खर्च कर दिया। जोड़ लेंगे आराम से। अगर 100 में से 63 खर्च है तो हम लोग कह रहे होंगे उसकी 27 क्या हो रही बचत। 27 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 37 की क्या हो रही बचत। 37 जो बचत है वो किसके इक्वल है 74। तो हम कहेंगे 37% में बचत है जबकि वास्तविक रूप से वो कितनी है 7400 बचत है। कह रहा बचत टोटल कितनी है, तो 100 का गुणा कर देंगे बचत टोटल निकल आएगी। तो 37 अगर काटे तो 37 दूनी 74 और ये 4 जुड़ा तो इसकी बचत कितनी है 20,000 बचत है। अब कह रहा जो बचत है वो किसके इक्वल है 40%। आय का 40% की बचत है तो हम कह सकते 40% का जो मान है वो ऑलरेडी कितना है 20,000 है। अब कह रहा आय कितनी है, तो आय कितनी मान लेंगे हम लोग 100 मान लेंगे। 20 से काटेंगे 20 से 2 40 और 2 से काटेंगे 2 पंजे 10। आप 4 जीरो लगा दें तो हम कहेंगे आय जो है वो कितनी है 50,000 इसकी आय होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया बाला बचत का 20%। फिर वही बचत वाला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है बाला बचत का 20% वृद्धाश्रम में, 22% अनाथालय में, इसका 22% चिकित्सा क्षेत्र में दान कर देता है। इसके बाद शेष 7200 रुपए बचा लेता है, शेष 7200 रुपए बचत कर लेता है। ये पेपर जिसके पास है एसटी को अपनी एसटी को सामने रखेगा और कॉपी पेन लेके बैठेगा।
इसमें आधी कैलकुलेशन आपको समझा दी जाएगी, बाद में कैलकुलेट आपको पूरा करना है जिससे आपकी अच्छे से कैलकुलेशन सही हो सके। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग आगे। अब कह रहा बचत में से 20% उसने क्या किया, वृद्धाश्रम में कर दिया, 22% अनाथालय में और 22% उसने चिकित्सा में खर्च कर दिया। अब कह रहा बचत में से 72% उसने बैंक में जमा कर दी। यदि बचत वेतन का 40% है, अब ये भी कह रहा है वेतन का 40% ही ये बचत है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर से तुलना करके आएंगे। हम देखेंगे टोटल उसने बचत कितनी खर्च कर दी, तो सबको जोड़ा 22 कितना हुआ 44, 44 और 20 अगर जोड़ा तो कितना जाएगा 64। अब आप कहोगे 64% तो उसने क्या दिया, खर्च कर दिया। 64 अगर खर्च कर दिया तो हमारे पास कितना बचा होगा, तो आप कहेंगे 36% उसके पास बचत होगी। अब 36% जो बचत है वो किसके ऊपर है, 72 के ऊपर है, तो हम कहेंगे 36% का मान 7200 के बराबर है, तो कहेंगे 100 का मान क्या हुआ, तो 100 का गुणा कर लेंगे। 36 दूनी 72 तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अब कह रहा ये जो बचत है वो ऑलरेडी 40 के बराबर है, तो 40% बराबर 20,000, वही क्वेश्चन बनेगा जो अभी लगाया था। तो हम कहेंगे 100 कितना, तो 100 का गुणा करेंगे, 20 गुनी 40, 2 पंजे 10, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 50,000 आंसर आ जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था और क्वेश्चन नंबर 5 था, इन दोनों के आंसर 50,000 ही आ रहे थे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ था 27,000 छात्र हैं। ठीक है, छात्र में बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं। अब इसमें कह रहा था 75% लड़के हैं। 75% का जो मतलब होता है वो कितना होता है आपका, 3/4। अगर ये टोटल 4 है तो 4 में 3 लड़के हैं, तो हम 27,000 का 3/4 आराम से निकाल लेंगे। तो कहेंगे ठीक है, तो 27,000 में 3/4 हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहां से काट के 4 से काटेंगे जाएगा 4 छन 24। ठीक है, 4 छन 24 कितना बचेगा 3, 4 सत्ते 28, कितना बचेगा 2, 4 पंजे 20, कितना जाएगा 0। इसका गुणा कर लेंगे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, फिर 3 चक 18, 18 और 2 कितना हो गया 20। अर्थात हम कहेंगे लड़के जो है वो कितने हैं, 20,250 हैं। अब 27,000 में से 20,250 अगर लड़के हैं तो शेष बची हुई लड़कियां होंगी। ठीक है, तो आप करना क्या है, ये 20,000 इसमें से निकाल देना है और जो भी शेष इसमें से घटा के निकालोगे वो क्या निकलेंगे, गर्ल्स निकलेंगे। ये क्या निकलेगा, बॉयज। अब आपको देखो सॉल्व कैसे करना है, आपको बस यहाँ पे हिंट दी जा रही है, सॉल्यूशन आपको देना है। आगे कह रहा था 50% लड़कियां, आप कह रहा है इसमें से 50% लड़कियां और 70% लड़के परीक्षा में फेल हो गए। ठीक है, 50% लड़कियां 70% लड़के परीक्षा में फेल हो गए, तो परीक्षा में पास होने वाले कितने हैं, तो आप कहोगे 70% अगर फेल है तो पास कितने हैं, तो आप कहोगे 30 पास है। 50 फेल है तो पास कितने हैं, 50 पास है। ठीक है, ये पास वाले हो गए। अब जो गर्ल्स होंगी, गर्ल्स का 50% मतलब आधा यहाँ पे निकाल लोगे और इसका 30% निकाल के यहाँ पे निकाल लोगे और दोनों को जोड़ लोगे। दोनों को जोड़ने के बाद जो भी यहाँ पे आएगा उसको क्या करना है, परसेंट में बदलना है। टोटल कितने हैं, 27,000 है और परसेंट के लिए गुणा कितना कर देंगे 100। ठीक है, ये 5 वाले जितने जोड़ के वो यहाँ लिखोगे और यहाँ लिखोगे 27,000 और गुणा कर दोगे 100, तो यही आपका क्या बन जाएगा, पासिंग परसेंट बन जाएगा। तो इसका सवाल का जवाब हो जाएगा डी 9450। सॉल्यूशन खुद देना है, हिंट आपको दे दी गई है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग सवाल नंबर 7 पे। सात नंबर जो दिया गया वो है, ईश्वर ने नया भूखंड खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है। इसके कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में 16% की कमी आ गई। लंबाई और चौड़ाई दोनों में 16% की कमी आ गई। 16% कमी आई, तो कह रहा क्षेत्रफल में कितनी कमी आई, क्षेत्रफल में कितनी कमी आई, तो ये आपको बताया जाता है। किससे लगा लेते थे हम लोग, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, बहुत ही जल्दी लग जाता था। 16 की कमी आई तो -16 आ जाएगा, फिर 16 की कमी -16 और इधर जो -16 गुणे -16 करोगे तो ये किसमें तब्दील हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस करेंगे 16 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे गुरु जी 256 होता है, बटे कितना होता है 100 होता है, और 100 में लगा तो 2 यहाँ पे लग जाएगा
अब ये 16 और 16 हमें से बुलाएंगे, 16 16 कितने हो गए, 32 हो गए। 32 में से अगर 2.56 घटाओ तो पता है 56 जब जाता है तो नीचे कितना बचता है, 44 बचता है। अब आपको ऑप्शन की तरफ देखना था कि 44 से घटा, तो आप कौन सा, तो आसानी है, 32 में से 2 इधर से चले जाओ, 31 31 में 2 कितने बचे, 29, उधर 100 जाएगा, 56 घटेगा 44, तो आंसर क्या हो जाएगा, 29.44%। तो ऑप्शन नंबर जो 7 का था वो ए ऑप्शन ठीक था। ठीक है, इसको इस तरीके से लगाना था, फ्रैक्शन नहीं बनाना, फ्रैक्शन बनाना चाहो बना सकते हो, लंबा नहीं पूछना है। अगला क्वेश्चन, अगला था 420 के 20%, 420 का 20% और 530 का 40% के मान में x% कम है। कह रहा है यहाँ पे x% कम है, तो x का मान क्या है, तो ये x जो है वो क्या है, तो इसको तो आसानी से कर सकते थे। इसका अगर 20% निकालो तो कितना निकलेगा, 42 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 84 हो जाएगा। आप इसका निकालते हो तो यहां से गुणा कर लेंगे, 4 की 12 और 4 की 12, 4 पंजे 20 और 1 21, 212 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि ये कितना कम है, यहाँ से जितना कितना कम है, तो हम क्या करेंगे 212 में से 84 को निकाल देंगे, तभी पता लग जाएगा कितना कम है। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ हो गया 10, 10 में से 8 गया, कितना बचा, तो 2 बचा, यहाँ 1 जा चुका तो कितना बचा, 128, तो हम कहेंगे 128 कम है। अब कह रहे हैं परसेंट वाला मामला है, तो 128 जो कम है वो कहां से कम है, आप कहोगे 212 से कम है, परसेंट के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 कर देंगे, तो यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्यूशन दे रहे होंगे तो फाइनली आंसर आ रहा होगा 60.37%। काट पीट आपको स्वयं करनी है, ठीक है, इसको काट लेंगे, काटने के बाद जो भी फाइनल बनेगा वो 60.37% आंसर बन जाएगा। आते हैं हम सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 दिया गया है, राहुल अपनी बचत का 15%, अब कह रहा है ये वही सवाल आ गया बचत वाला, राहुल 15% अनाथालय में, वृद्धाश्रम में और 15% अनाथालय में जमा किया, बचत 20% चिकित्सा में कर दिया, अब 20% चिकित्सा क्षेत्र में कर दिया, इसके बाद वो 36 रुपए बचत कर लेता है, 36 रुपए बचत के रूप में ले लेता है। तो आप कहोगे यहाँ टोटल खर्च कितना है, 15 15 30 30 20 कितना होगा, 50, तो 50% ही बचा होगा, तो 50% का मान कितना है, 7600 है। आपसे कह रहा है तो इसकी हम टोटल यहाँ पे 100 निकाल लेंगे, 50 दूनी 100। पूछना चाह रहा था वेतन ज्ञात करें, यदि वेतन का 76% उसकी बचत है, ये जो भी है ये 76% के बराबर है, तो हम कह रहे हैं ये 76 बराबर 7600 और गुणा कितना इधर बचा, तो ये जो भी आया है वो 76% के बराबर है, तो सीधा सीधा होगा तो 76% के बराबर, तो कह रहा है 100 कितना होगा, तो 100 इतना होगा, 76 से 76 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, 2 में आपके 4 जीरो लग जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा 20,000। तो ये जो बचत है उसकी वो आय जो है वो कितनी हो जाएगी, 20,000। ये था सवाल नंबर 9, तो 9 का ये फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद दिया गया सवाल नंबर 10 दिया गया 45 का 20 के 80%, तो इसका 80% आप आराम से निकाल लेंगे, और 75 अच्छा के 80% के 75% के 50% के 25% का मान क्या है, बताओ, सिंपल सा है, 80% के 75% का 50% का 25% का मान क्या है, ये पूछा गया। आराम से इनकी फ्रैक्शन से लिख सकते थे, तो हम लिख देंगे 4520 गुणा 20 का मतलब होता है 20 चौक 80, 20 पंजे 100, इसका मतलब होगा 20 या 75 और 20 चौक 100, 3/4 हो गया, इसका मतलब 1/2 हो गया, और इसका मतलब 1/4 हो गया। इन सबको सॉल्यूशन दे दो भाई, आपके सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, इतना तो आप स्वयं करेंगे। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा आपका 339। अगला सवाल है 11 नंबर, ग्यारह नंबर दिया गया है 360 के 200% के 150%, 200% 150%, 40% का 30%, सेम टू सेम वही सवाल रिपीट किया गया है, तो उसको करेक्शन बनाओ या बटे 100 कर लो, तब भी आप सॉल्यूशन दे सकते। तो ये तो आसान था, तो इसका जो फाइनली आंसर जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 129.6, ठीक है, ये आपका आंसर होगा।
ए ऑप्शन। तो 11 का ए आपका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है सवाल नंबर 12। 12 दिया गया एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 66%, सेक्शन ए में 66% और सेक्शन बी में 51% उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शन ए प्लस बी में 8% फेल हुए, 8% फेल हुए। यदि दोनों सेक्शन में 450 पास हुए, ए प्लस बी में 450 पास हुए, तो तरह टोटल कितने होंगे? ठीक है, ये सवाल नंबर है आपका 12। अभी आपको बताया गया था अगर यहाँ फेल है तो यहाँ पूरे के पूरे क्या बनेगा? फेल का ही बनेगा। तो हम वही बना लेंगे डायग्राम। बीच में 8 फेल है, 66 पास है तो आप कहोगे 44 फेल है, 51 पास है तो कहोगे सीधा सीधा 49 फेल है। दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा? तो आप कहेंगे 41 हो जाएगा। 44 और 8 का अगर डिफरेंस कितना जाएगा? तो आपका जाएगा 44 में से 8 गया तो 4 इधर और 4 उधर जाएगा, तो आंसर आएगा आपका कितना? 36। ठीक है, अब क्या करना था, ये जो आपने बनाया वो क्या बनाया? फेल बनाया, क्योंकि ये डाटा किसका है? पास का। तो इसको जोड़ लेंगे आराम से फटाफट। तो ये हो जाएगा कितना? 36 और 36 में 4 40, 40 4 44, 44 और 41 कितना हो जाता है? 5 4 और 4 8, 85% जो है वो आपके फेल है। तो हम कह सकते हैं 15% हमारे क्या है? पास है। अगर 15% पास है तो यहाँ पे टोटल कितना है? 45। तो हम कहेंगे 15% का जो मान है वो 45 के बराबर है। टोटल कितने होंगे? टोटल 100 होंगे। 15 से डालें 15 से 45, तो आंसर जो आ रहा हो कितना आ रहा होगा? 3000। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। सवाल नंबर 12, 1 मिनट रुक जाना, इसमें आंसर 3000 है नहीं, तो हम लोग देखते हैं। 1 मिनट रुक जाना। अच्छा, ये घटाने में थोड़ी मिस्टेक होगी। ठीक है, 44 में से 8 गया तो 26 बचा हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार कर लेंगे हम लोग, बस अब ये ठीक हो गया। अब देखो 26 और 8, 26 और 4 30, 30 और 4 कितना हो गया? 34, 34 और 41, 4 1 5 4 3 7, 75% आपके फेल है। तो आप कहोगे 25% क्या है? पास है। तो बस ये जो था 25% का मान था। 25 अगर काटे तो 25 चौको 100, 4 का गुणा कर लेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और इसके बाद 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो गया? 18। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1800। अर्थात ऑप्शन नंबर जो 12 था, 12 का बी 1800 आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक थी, उसको आप लोग सुधार लेना, आपका सही हो गया। आते हम लोग सवाल नंबर 13 पे। सवाल नंबर 13 दिया गया, तेरी दर अपनी बचत का 18%। तेरे भाई कहानी यहाँ की बचत वाली। तेरा 18% वृद्धाश्रम में, 18% अनाथ आश्रम में, इसके बाद 18% चिकित्सा मदद में जमा करता है। बचत में शेष का 92%, बचत जो है वो 9200 रुपए जमा करता है, जो 80% के इक्वल है। तो करा उसका वेतन क्या है? भाई बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं, एक टाइप के बहुत सारे सवाल थे। तो हम कहेंगे ये टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 54 हो जाएगा। 54 अगर हो गया 100 में से, तो उधर कितना बचा हुआ? तो आप कहेंगे 46 बचा हुआ। 46% जो किसके बराबर है? वो आप कहेंगे 92 के इक्वल है। तो कहेंगे 100 कितना है? तो 40 इक्वल है। 40 काटा ये 2 हो गया, और ये जो टोटल हो गया किसके इक्वल हो गया? 80 के इक्वल हो गया। अब अगर ये 80 होगा तो हम आराम से काट लेंगे, 20 से कम 20, 20 चौक 80, और 4 से काटो तो 4 से काटो कितना? यहाँ पर माइक बंद हो गया था, तो आवाज़ को 1 मिनट के लिए मैनेज करें। आपकी आवाज़ थोड़ी ही देर में सही आ जाएगी। इस सवाल में आपको समझ में आ गया होगा कि जो 40 था वो 92 के इक्वल था, बाद में वो 80 के इक्वल हो गया। तो ये 13 नंबर सवाल आपका सॉल्यूशन हो गया। आते हैं हम लोग एक सवाल नंबर 14 नंबर।
है सवाल नंबर 14। तो इसमें कहा गया था एक छात्र 4 सब्जेक्ट में क्रमशः इतने में से इतने नंबर लाता है, तो आपको बताना था दूसरे हाईएस्ट परसेंट में कौन सा सब्जेक्ट रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, 560 में से अगर 420 लाया तो परसेंट के रूप में बदलेंगे। इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट को हम लोग परसेंट के रूप में ले आएंगे। तो हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर पर जो सब्जेक्ट आएगा वो आपका बी आ जाएगा। आप लोग सभी पेन से ये परसेंट निकाल के रखें। जो ए का आएगा वो 75% आएगा, बी का थोड़ा गलत लिख गया है, ठीक है। ए का आएगा 75% और बी का आएगा 77.77%। इसके बाद दिया गया सी नंबर का, तो सी नंबर का आएगा 83.33 करके। तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर का हाईएस्ट आएगा सब्जेक्ट परसेंट में वो आएगा बी नंबर। तो हम लोग इस 14 नंबर का जो आंसर लगाएंगे वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं हम लोग एक नए क्वेश्चंस पे। और ये है सवाल नंबर 15। इसमें आपसे कहा गया था 4800 का 16 सही 2/3% का 0.25% क्या होगा। तो हम लोगों को पता है 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6 और 0.25% का मतलब होता है 1/400। तो इन दोनों को हम लोग गुणा करने के बाद सॉल्यूशन दे देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2, अर्थात आपका 2 करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 16 नंबर सवाल दिया गया है कि त्यागों के 5 विषय में 5 सब्जेक्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5 विषय में औसतन 50% अंक मिलते हैं। अब कह रहा है यहाँ पे औसत जो है वो 50% नंबर मिलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता तो है नहीं कितना मिलेंगे, लेकिन कह रहा है और वे 20, 18, 16, 14 और 12 के अनुपात में हैं। 50% अंक मिलते हैं और वे 20, 18, 16, 14 और 12 के अनुपात में हैं। अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है, अब कह रहा है इन लोगों को जो भी अधिकतम अंक होंगे उनमें से अगर 60% नंबर लाता है तो इसको क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा, ठीक है। तो कह रहा परीक्षा में वह कितने विषयों में फेल हुआ, तो कह रहा कितने विषय में फेल हुआ है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो एवरेज दिया गया कितना दिएगा 50%। हम लोग क्या करेंगे, 100 नंबर मान ले रहे हैं, इसके सब्जेक्ट के 100 नंबर अधिकतम अंक था, कितना था, 100 नंबर का पेपर था। अब अगर पूरा 100 नंबर का था तो हम लोग एवरेज के साथ चलेंगे, तो टोटल कितना हो गया, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 गुणा कितना कर देंगे 100, और इसमें से एवरेज कितना मिला 50% एवरेज, और परसेंट पर क्या करेंगे नीचे 100 से काटेंगे 100, 55 25, तो कितना आ जाएगा 250। कितनी बार काटी तुमने, क्या करना है, हमने मान लिया 5 सब्जेक्ट में 100 नंबर का पेपर रहा होगा, ये उसका रेशियो दिया गया था। आप कह रहा 5 सब्जेक्ट में उसने एवरेज 50% प्राप्त किए, तो हम लोग भी क्या करेंगे, टोटल योग निकालेंगे। योग कैसे निकालते थे, सभी का योग कर लेंगे। 5 सब्जेक्ट है, सबने 100 मिला, तो 100 गुणे 5 500 हो गया, और 500 का एवरेज कितना निकला 50%, तो 500 का अगर 50% निकालते हो तो कितना निकलेगा 250। तो हमने मान लिया टोटल जो एवरेज है वो 250 अंकों का हो गया। अब करना क्या था, ये टोटल कितनी है टोटल आपकी, तो आप इनको जोड़ेंगे, ये हो गया 16 4 सीधा 20 और 30 प्लस ये 12 18 30 और ये हो गया आपका 20, तो आप यहां देखेंगे कितना हो गया 80। तो आपको ये देखना है इसमें एवरेज एक पॉइंट का मान कितना आएगा, 250 नंबर है, और अगर हम 80 का भाग लगा दें तो हमें एक पॉइंट का मान मिल जाएगा। एक पॉइंट से हम लोगों को फायदा ये होगा
एक पॉइंट के आने के बाद इतने पॉइंट का मान कितना हुआ, इतने पॉइंट का मान कितना हुआ, इतने पॉइंट का मान कितना हुआ, ज्ञात कर लेंगे। और अगर जिसमें भी 60% से नंबर कम आएंगे, ये 1% का मान हो गया, जिसमें भी 60% से कम होगा उस सब्जेक्ट को हम लोग क्या मान लेंगे, फेल मान लेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से काट के, इसे जब हमने काटा तो कट जाएगा 8 3 24, लगभग हम इससे कितना मान लेते हैं, 3 पॉइंट, लगभग 3 बार गया। अब हम क्या करेंगे, 1% का मान अगर 3 है तो इस 20 का क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे 20 3 60, तो इसमें तो ये पास हो गया। यहाँ अगर हम 3 का गुणे तो 18 3 54, यहाँ तो ये फेल हो गया। यहाँ 16 3 48, यहाँ भी ये फेल हो गया। यहाँ 14 3 42, यहाँ भी ये फेल हो गया। और 12 3 36, यहाँ भी ये फेल हो गया। तो कितने सब्जेक्ट में ये फेल रहा, तो आप कहेंगे 4 सब्जेक्ट में गुरुजी फेल रहा। पास कितने हुआ, पास 1 में हुआ। करना क्या था भाई, टोटल एवरेज निकालने के बाद चीजों को 1 पॉइंट का मान निकालेंगे, 1 पॉइंट का मान निकालने के बाद सब में हम लोग गुणा कर लेंगे। जिसका भी 60% से कम आएगा वो सब्जेक्ट फेल माना जाएगा, जैसा कि सवाल में कहा गया है। तो 4 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें 60% से कम थे, तो भाई आपका आंसर होगा टोटल कितना हो गया, 4 सब्जेक्ट। तो ये था सवाल नंबर 16। 16 के बाद सवाल नंबर दिया गया 17 दिए गए, एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेज सकता है। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% से कम हो जाती है। अगर तूफानी मौसम कम हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट, तूफानी मौसम में, सही मौसम में 350 शॉट में 196 बार लक्ष्य को भेद सकता है, लक्ष्य को भेद सकता है, तो सामान्य परिस्थितियों में 250 शॉट में से लक्ष्य को भेजने में उसकी मारक दर क्या होगी, तो उसकी दर क्या होगी। सबसे पहले आप पेपर को देखें और उसको कम से कम 2-4 बार पढ़ें, तब आप सॉल्यूशन समझ पाएंगे इसका सॉल्यूशन क्या किया गया। क्वेश्चन कह रहा है अगर मौसम तूफानी होता है तो उसका लक्ष्य बहुत तेजी से एकदम सटीक लग जाता है। इसका मतलब जब मौसम सही था तो उसने 350 शॉट खेले और उसमें से 196 बार ठीक गया। अगर कह रहा मौसम ही सामान्य हो जाए तो 250 शॉट लगाने के लिए उसे किस दर से कितनी बार लगाना पड़ेगा, किस दर से खेलना पड़ेगा। तो इसमें था ऑप्शन 1 300 शॉट, दूसरा था 175, तीसरा था 200 और चौथा था 250। एक बार सभी लोग क्वेश्चंस को पढ़ लें और फटाफट हमें बताएं कितना आंसर होगा। आ गया क्या? ठीक है, तो सभी लोगों ने मेहनत कर ली होगी, शायद आ भी गया होगा, कुछ का नहीं भी आया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कितने परसेंट उसकी दर है। तो हमने क्या किया, 350 में से 196 बार लगाया, तो हम लोग इसकी परसेंट दर निकालेंगे। 196 बार लगाया है कितने में से, 350 में से, ये परसेंट में क्या रहा है। तो हमने यहाँ पे चेक किया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 से काटेंगे हम लोग, यहाँ से कट जाएगा 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 दूनी कितना होगा 56%। अर्थात निशाना जब लगाता है तो 56% सटीक लगा देता है। अब अगला पॉइंट उसने क्या बोल दिया था कि 20% सामान्य मौसम में ये जो है वो क्या कर रहा है, सामान्य मौसम में क्या जाती है 20% कम हो जाता है। तो अगर 20% कम होगा तो कितना बचा होगा 80। अब अगर आप 80 में 56, आपका तो एवरेज निशाना लगाने का 56 ही है ना, तो 80 में आप 56 के हिसाब से कितना लगा रहे होंगे, तो 56 हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ऑटोमेटिक 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा और 7 भाई कितना हो जाएगा 70%। सामान्य मौसम में आप 70% निशाना लगाते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 250 शॉट खेले आपने 250 शॉट खेले हैं, तो आप उसमें कितने परसेंट निशाना को लगा पा रहे होंगे, तो 70% को लगा पा रहे होंगे। तो 250 का हम लोगों को कितना निकालना था, तो 250 का केवल 70% निकालना था। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 14 3 कितना हो गया 17, तो आंसर कितना हो जाएगा 175।
अर्थात 17 नंबर का डी ऑप्शन आपका ठीक था। वीडियो को आराम 16 करोड़ के देखें, अगर समझ में नहीं आया है। करना कुछ नहीं था, जब मौसम तूफानी होता है तो 350 और 196 बार, तो हमने यहाँ पे क्या निकाली उसकी दर, कि उसकी दर क्या रही होगी, तो हमने कहा 56% रही होगी। अब कह रहा है सामान्य मौसम में ये 20% कम हो जाता है, तो कितना बचा होगा 80। 80 में अगर उसकी दर 56% निकालना है, गुणा 100 कर लेंगे, कितना आएगा 70%। तो जो 250 शॉट के लिए 250 शॉट के देगा, उसमें 70% की दर से निशाना लगाएगा, तो 250 का 70 निकालेंगे, कितना आएगा 175। तो ये था सवाल नंबर आपका 17। 17 के बाद है सवाल नंबर 18। 18 दिया गया है, प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिनका जन्मदिन अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष, लीप वर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है। तो फरवरी में अगर लीप वर्ष है, लीप वर्ष है और फरवरी का जो अंतिम दिन होगा, फरवरी का अंतिम दिन वो आपकी 29 तारीख होगी। और लीप वर्ष जो होता है कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है। 366 में जो 29 की आती है वो फरवरी कई बार आती है, तो एक ही बार आती है। अब करेंगे परसेंट के रूप में क्या है, परसेंट के लिए गुणा 100 कर देंगे, 100 करेंगे तो यहाँ पे 100 यहाँ लगा दें, यहाँ से हटा के कितना हो गया। अब इसी का तुम्हें भाग लगाना, तुम्हें पता 366 तक भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 पड़ जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव लगेगा। अब ये भाग जाएगा तो दशमलव के बाद ही तुरंत कोई ना कोई संख्या स्टार्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन का भी सहारा लेंगे, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनाएंगे। पहला दिया गया 2.74, क्या ये भाग ये 2 बार जा सकता था, नहीं, ऑप्शन पहला कैंसिल आउट हो गया। दूसरा दे रहा था 0.024, क्या हमें यहाँ पे 0 बढ़ाने की आवश्यकता है, नहीं है, क्योंकि भाग जाएगा, भाग जाएगा तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। फिर अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर, तीसरा दिया गया 0.0684, कहानी भाई दोहरा दी गई है। भाग यहाँ पे हमारा क्या 0 आने की संभावना है, क्योंकि ये भाग एक बार जाएगा, इसमें एक बार नहीं 2 बार जाए, जितनी बार जाए 2 बार 3 बार, तो हमें पता है यहाँ पे भाग जाएगा लेकिन 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 0 आ रहा तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन क्या सही हुआ, 4 नंबर। 4 नंबर में दिया गया था 0.2732%। तो ऐसे ऑप्शन का भी सहारा लेंगे हम लोग, ठीक है, जरूरी नहीं हम इसमें भाग ही लगाए, हम ऑप्शन भी देख लेंगे कि वास्तविक रूप से 3 ऑप्शन तो गलत ही आ रहे हैं, तो चौथा हमारा ऑटोमेटिक सही होगा। इसके बाद सवाल नंबर है 20 नंबर, 20 के बाद है वो 19 नंबर। 19 दे रहा है एक सिलेंडर की त्रिज्या, सिलेंडर की त्रिज्या 50% और 75% बढ़ाई गई। 50% ऊंचाई यही है, ठीक है, त्रिज्या 50% बढ़ाई गई और ऊंचाई 75% बढ़ाई गई। तो मूल आयतन को प्राप्त आयतन से प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। कह रहा जो मूल आयतन होगा और जो प्राप्त आयतन होगा उससे इसकी तुलना करनी है, कितना होगा। तो क्या करेंगे, सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारा। आर कितना 50, 50 मतलब क्या था 1/2, 75 मतलब कितना 3/4, और ये जो है शायद बढ़ाई गई, वृद्धि की गई, तो हम कहेंगे 2 से कितना हुआ होगा 3, और त्रिज्या आपकी कितनी बार बढ़ गई 2 बार, तो ये 2 से 3 फिर हो जाएगी। हाइट जो है हाइट एक बार बढ़नी 4 है, तो 4 से कितनी जाएगी 4 से 7 हो जाएगी। तो इधर जो आएगी वो आपकी हो जाएगी क्या मूल, और इधर क्या हो जाएगी आपकी प्राप्त, जो आपने नई प्राप्त की है, बस इसको तुलना करना है। तो मूल जो आप गुणा कर ले यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसको करेंगे 3 9 9 63, तो कहेंगे इसकी इससे तुलना करनी है, तो 16/63 और गुणे 100, इसको सॉल्यूशन दे देना, यही सवाल का जवाब होगा। तो सवाल नंबर 19 का जो आंसर है वो आएगा आपका 25.39%, ठीक है। आते हैं हम लोग सवाल नंबर 20 में। एक संख्या का 8/3 से गुणा करने, एक कोई संख्या थी उससे कहा 8/3 गुणा करना, बदले में एक छात्र ने क्या किया 8/3 से भाग दे दिया। तो कह रहा गलती कितनी हुई, गलती कितने % हुई ये बताना था। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोई संख्या मान लें जो इन दोनों से कटे है, तो हम कहेंगे वो संख्या मान लेते कितनी 24, हमने मान ली वो संख्या 24 थी, तो 24 का अगर 8/3 हमें गुणा करना तो करना कितना था 3 × 8 = 24, 8 × 2 = 64,
तो हमने क्या किया, ये इसी 24 में भाग लगा दिया कितने का, 8/3 का। 8/3 का भाग लगा तो ये गुणा पदों कितना आ जाएगा, 3/8। तो इसका कितना आ जाएगा, 8 की 24, 3 का 9। तो आपको गुणा करके 64 लाना था, लेकिन आपने भाग करके 9 लेके आए। 64 लाना था, 9 लेके आए, तो तुमने गलती कितनी की है, तो आराम से इसको घटा लेंगे, जितना भी घटेगा वही आप तुलना कर देंगे। ठीक है, इतना आप करके बताएं फटाफट कितना हो जाएगा। सवाल नंबर ये कितना था, 20 नंबर। फटाफट लगाएं आंसर, कितना होगा, हो गया सबका। तो यहां से 64 में से 9 जाए कितने बचेंगे, 55। और 50 कहां से हुई, 64 से हुई है, परसेंट के लिए गुणा क्या करेंगे, 100। इसको सॉल्यूशन स्वयं करना है। ठीक है, वही आपके सवाल का जवाब होगा। सवाल नंबर 21 भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, आप स्वयं लगाएंगे कि वृद्धाश्रम में इतना जमा किया, इतना जमा किया। तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने शुरू में लगाए थे वही क्वेश्चन है, 21 आप स्वयं लगाएंगे। हाँ 22 नंबर दिया गया है, 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर दिया गया है, संख्या 7 स्क्वायर प्लस 1 2 का घन प्लस 5 का घन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो ये है कितना, 7 से 49 और एक कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 125। अगर 125 और ये जोड़ो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 5 13 133। तो ये कह रहा 50 जो है वो 133 का कौन सा परसेंट है, परसेंट लिख कर रखते हैं गुणा 100। यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। फटाफट इसे भी कर लें 22 नंबर को। अच्छा रुक जाना, 2 मिनट रुक जाना, ये प्लस नहीं है, ये गुणा है यहाँ पे। ठीक है, अगर गुणा है तो गुणा हम लोग इस तरीके से अब नहीं करेंगे, अब सीधा गुणा हो जाएगा। 125 अट्ठे करें तो कितना आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 1000 लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पे प्लस नहीं था, गुणा था, सुधार कर लेना, यहाँ पे गुणा लिखा हुआ है। तो अब काट लो, कितने जीरो जाएंगे, 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो के 5 कट होकर कितना बचेगा, 5%। अर्थात 5% ही आपके सवाल का जवाब होगा। ठीक है, तो ये 22 सवाल हो गए। 22 के बाद आपके पास बचा है सवाल नंबर 23, 24, 25, 26 और जो भी है 34 तक के बचे हुए हैं। कोशिश करना जितने लगा पाओ उतने लगा लेना। लगभग जो शुरू में टाइप कराए गए वही टाइप पीछे भी दिए गए हैं, तो आप खुद से लगा लेना। नहीं लगते हैं तो हम इनको क्या करेंगे, क्लास में सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। दूसरी तरफ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल को, तो इसलिए वीडियो को यहीं तक सीमित रखा जाता है। मिलते हैं वो लोग एक नई वीडियो में नई उमंग के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।